तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो देख पा रहे हैं किया की स्पोर्टेज है, जो कि 2019 का मॉडल है। तो गाइस, इसमें मैं इसका डैशबोर्ड खोलने वाला हूँ। सिंपली बोलूँ तो इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है ना इवापोरेटर कॉइल जो है ना लीकेज हो गया है। तो इस वजह से मेरे को इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा ए टू जेड। किस तरीके से डैशबोर्ड खोलेगा, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, बहुत सारे भाई ये सोचते होंगे कि डैशबोर्ड खोलना इजी रहता है, या फिर डैशबोर्ड खोल के क्या मतलब। तो गाइस, आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि डैशबोर्ड खोलना बहुत मायने रखता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लेते हैं कि कोई वायर अगर डैशबोर्ड के अंदर से कटा हुआ है, आप इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आप डैशबोर्ड खोलने से इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि आपके साथ कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई वायर शॉर्ट हो जाती है डैशबोर्ड के अंदर से, तो आपको अगर खोलना नहीं आता है तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो आपको डैशबोर्ड खुलवाने के लिए बाहर या जिसको आता है उसके पास लेके जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको अगर आता ही नहीं खोलना डैशबोर्ड, तो आप जब खोल ही नहीं पाओगे तो काम आगे क्या करोगे। आपको नॉलेज भरपूर है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन बट आपको खोलना ही नहीं आता है, आप खोल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं। और फिर एक आप अगर डैशबोर्ड खोलने के लिए आपको फुल आता है पर इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता है, तो फिर खोल के मतलब नहीं। तो दोनों यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल का काम और ये सब चीज़ें जो है ना जुड़ा हुआ है। आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। डैशबोर्ड आप अगर खोल लेते हो ना, कोई सी भी गाड़ी का, आपके पास कोई भी गाड़ी लाके खड़ी कर दे, आप अगर डैशबोर्ड खोल देते हो तो मैं उसको फुल इलेक्ट्रिकल का नॉलेज बंदा समझ सकता हूँ। क्योंकि आप अगर डैशबोर्ड खोल लेते हो ना, तो इसी में सब कुछ दिया हुआ है। डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आप अगर चाहते हैं लेना, तो डैशबोर्ड खोलेंगे ना, तो आपको फुल नॉलेज समझ में आ जाएगा, कहाँ से क्या दिया हुआ रहता है, कौन सा सॉकेट किस चीज़ का है। ये सब चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आएगा और काम करना आपके लिए बहुत ईज़ी है। तो आप ये ना करें कि सिर्फ मैं एसी का अगर गैस मारता हूँ, गैस डाल देता हूँ, गैस टॉप अप कर लेता हूँ, कंप्रेसर खोल देता हूँ, कंडेंसर खोल देता हूँ, ये सब फिटिंग कर देता हूँ, तो मैं फुल इलेक्ट्रिक एसी का काम कर लेता हूँ। और गलत बात है बिल्कुल। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। फुल नॉलेज होगा तभी आप आगे का प्रॉब्लम जो भी आपके साथ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ एक तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है, हज़ारों टाइप की प्रॉब्लम आती है ऑटोमोबाइल लाइन में। कभी कभी बंदा पागल हो जाता है कि क्या हुआ रहेगा, क्या हो रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं करता है, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है ऑटोमोबाइल लाइन में। तो जो बंदा इंटरेस्टेड हो वही बंदा वीडियो को देखे, नहीं तो फालतू का टाइम पास करके आपके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो मत देखे, वीडियो छोड़ दे। और मैं उस भाई के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि मैं ये चीज़ करूँ, ये चीज़ किस तरीके से खोला जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इंसान के अंदर जो भी कोई भी हो, इंसान के अंदर जो एक सवाल होता है ना कि मैं ये चीज़ खोलना चाहता हूँ, लेकिन बट मुझे गाइड करने के लिए कोई है नहीं मेरे सामने। तो वो बंदा जब उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा है ना, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ जाना ही छोड़ देता है। सिंपल सी बात है, आप अगर किधर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारी रुकावटें भी होगी कि ये चीज़ टूट जाएगा, ये खोलूँगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो आपको अगर एक रास्ता में चलने के लिए कोई आदमी अगर मिल जाता है ना, तो फिर आप उस तरफ इजीली जा सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो सामने कोई तो खड़ा है ना, आपके सामने कोई खड़ा है, तो फिर आप इजीली जा सकते हैं उधर। आपको कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो बस यही चीज़ें है कि मैं चीज़ों को, मुझसे जो हो रहा है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल का वीडियो जो है ना गाइज़, बहुत कम ही वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का चीज़ें जो है ना, कभी मेरे से भी नहीं होता है तो कभी किसी और के पास लेके जाना पड़ता है, फिर उसके पास भी नहीं होता है तो किसी और के पास लेके जाना पड़ता है। कभी कभी मैं भी बहुत कंफ्यूजन रहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए इसीलिए ना, तो इलेक्ट्रिकल का वीडियो बहुत कम ही बना रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने का मैं फुल
ये गाड़ी का डैशबोर्ड इधर आके खोला नहीं हूँ मैं, तो स्पोर्टेज का। तो आज मैं खोलने जा रहा हूँ इसका। तो क्या क्या चीज़ें खोलना पड़ेगा, तो सबसे पहले कंसोल बॉक्स ही खोलना स्टार्ट करूँगा। और गैस जो लीकेज, एवापोरेटर जो लीकेज हुआ है ना, तो इसका एसी चालू करने के बाद, यानी सॉरी इग्निशन ऑन करके ब्लोअर आप जब चालू करेंगे ना, तो यहाँ से स्मेल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्मेल आ रहा है ना, तो तलाज़ा लीकेज हुआ है। जब तलाज़ा लीकेज हुआ है ना, तो इसके साथ जो है ना, जब तलाज़ा लीकेज हुआ है तो कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आ सकता है क्या, जैसे कंप्रेसर ख़राब होना, कंडेंसर ख़राब होना, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी रनिंग है। ये गाड़ी जब रनिंग में कूलिंग गैस लीकेज हो जाता है, इवापोरेटर लीकेज हो जाता है, तो दूसरा और कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका इवापोरेटर डाल के एयर कंडीशन सिस्टम चालू हो जाएगा। तो चलो, बाकी सब मैं सबसे पहले बैटरी वायर निकालता हूँ, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बैटरी वायर निकाल के आता हूँ और कंसोल बॉक्स की तरफ से खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो चलो, सबसे पहले बैटरी वायर निकाल देता हूँ। और बैटरी वायर निकाले इसलिए जाता है क्योंकि डैशबोर्ड जब खोलेंगे ना, तो बहुत सारी सॉकेटें खोलना पड़ेगा आपको, फ्यूज़ खोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, किधर क्या डालेंगे, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, और इस वजह से बैटरी वायर निकाला जाता है बस। तो चलो, बैटरी वायर निकाल के आता हूँ मैं। तो फाइनली बैटरी वायर रिमूव कर चुका हूँ, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले कंसोल बॉक्स से ही मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो कंसोल बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लें आप, ये चीज़ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उठा के या फिर घुमा के। नहीं निकल रहा है, तो जब ये नहीं निकल रहा है तो अपने को ये चीज़ें खोलना पड़ेगा। एक माइनस स्क्रू ड्राइवर लेना है, यहाँ पे डालना है, तो ये चीज़ें निकल चुका। अब आपको करना क्या है, नीचे ना 2 स्क्रू दिया रहेगा इसके, ये जो पैनल है ना इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2-3 स्क्रू दिया हुआ रहेगा। तो वो तीनों स्क्रू खोलता हूँ, खोल के मैं दिखाता हूँ कौन सा स्क्रू है। तो गियर को मैं ज़रा शिफ्ट कर लिया ताकि ये ऊपर उठाने में इजी हो गया। और यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ था, ये वाली सॉकेट खोल दिया हूँ। तो अब यहाँ से इजीली देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, बड़े वाला स्क्रू 3 दिया है, एक ये 2 और एक इस साइड रहेगा, ये दिख नहीं रहा है। तीनों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली स्क्रू खुल गया इसका। तो ये रहती है स्क्रू। सबसे पहले इधर वाला, ये वाला खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके नीचे स्क्रू दिया हुआ रहता है। तो ये वाला खोलने के बाद फिर ये इसका स्क्रू खुल जाएगा। 1 2 एक ये रही, 3 स्क्रू इसमें दिया हुआ रहता है और 4 स्क्रू इसमें। तो ये स्क्रू खुलने के बाद ही ये खुलेगा। तो फाइनली ये खुल गया, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ और इसकी जो सॉकेट है वो निकाल देता हूँ। यहाँ से सॉकेट निकाल देता हूँ। तो चलो, अब अपने को जो है बॉक्स के अंदर देखना है कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो देख पा रहे हैं 2 10 नंबर दिया हुआ है। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो निकलेगा अपना फर्स्ट अपॉन, ये सब स्क्रू था इधर का। तो इसको नीचे रख देता हूँ। ये स्क्रू खोल के ये पूरा सेटअप, ये साइड का इस तरीके से ये निकलेगा। तो चलो, इसको निकालता हूँ मैं पहले। तो फाइनली इधर का स्क्रू खोल चुका हूँ। और आप कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर गियर का जो नॉब है आप पी पे रख देते हैं और उसके बाद बैटरी वायर निकाल देते हैं, उसके निकालने के बाद ये शिफ्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक प्रेस बटन दिया रहेगा, देख पा रहे हैं, ऐसा इस तरीके का कहीं ना कहीं दिया हुआ रहता है। तो उसको प्रेस करके आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो चलो, ये भी अपना निकल गया। तो देख पा रहे हैं इसमें 2 सॉकेट है,
ये वाली, ये वाली। तो इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब जो है ये चीज़ें निकलेगा, पूरा सेट निकलेगा, कहीं पे जॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। तो इसको खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू यहाँ पे और 10 नंबर इसमें दिया है। और साइड में देख लेते हैं, साइड में कहीं दिया है क्या नहीं। इधर यहाँ खुलने वाला रहेगा ये। एक मिनट देखता हूँ इसका फंक्शन कैसा दिया है नीचे वाले का। ये खींच के ऐसा निकल गया। तो फिर एक स्क्रू यहाँ पे है। तो सेम उस साइड भी, इस साइड भी ऐसा ही है। दोनों के दोनों निकल गया। एक स्क्रू उस साइड भी रहेगा। तो चलो ये सब स्क्रू खोल के कंसोल बॉक्स बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली इसका कंसोल बॉक्स खुल चुका, यहाँ का डक्ट भी खुल चुका, उसके बाद इधर का भी खुल चुका, ग्लो बॉक्स वगैरह। उसके बाद अब ये वाला इस साइड का पैनल वगैरह खोलना पड़ेगा। तो फाइनली इधर का भी खुल गया ये पैनल। अब अपने को जो खोलना है, सब सॉकेट खोलना है। तो सॉकेट खोलने से पहले आपको एक चीज़ें ये चेक करना है, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वायर आया किधर से। ये वायर जो है डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है या फिर बाहर से आया है। बाहर से तो ये यहाँ से तो सामने दिख रहा है कि सब वायर बाहर से है, डैशबोर्ड से कुछ नहीं है। डैशबोर्ड के कोई वायर नहीं है डैशबोर्ड से। तो अपने को ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा। एक ये वाली सॉकेट हो गई। उसके बाद एक ये वाली हो गई। तो यहाँ पे एक क्लिप रहेगा, आई थिंक कोई चीज़ एक्स्ट्रा फिटिंग किया रहेगा। तो इसको यहाँ से निकाल दिया। इसको यहाँ से निकाल दिया, बाद में इसको जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सप्लाई ही है। तो इधर का सॉकेट निकल चुका। ये चीज़ें यहाँ से ये क्लिप निकालना पड़ेगा। तो इधर का ये सब चीज़ें खोलता हूँ मैं। ये 12 नंबर से पहले ये गियर बॉक्स ये वाला खोल के पूरा सिस्टम तो पहले ऊपर से बता दिया था, बाकी स्क्रू खोल के इजीली निकल जाता है। और यहाँ से गियर बॉक्स भी निकाल दिया हूँ सब 12 नंबर खोल के। और यहाँ एयर बैग का सॉकेट निकाल दिया हूँ एक, दूसरा नहीं निकालना पड़ेगा। इसके बाद इधर जो है देख पा रहे हैं ये 12 नंबर एक नीचे रहेगा 2, सेम इस साइड है 2। तो चलो ये सब मैं खोलता हूँ पहले। तो इतना सॉकेट खोलने के बाद ये वाला बाहर लेना पड़ेगा। क्योंकि ये वायर डैशबोर्ड से है जुड़ा हुआ। तो ये टाई के लिए कट कर देना है। और ये दोनों 2-3 जो सॉकेट है निकालता हूँ। तो इधर की सॉकेट ये सब निकाल दिया हूँ। अभी यहाँ पे एक 12 नंबर एक 12 नंबर ये दोनों खोल चुका हूँ। और एक 12 नंबर यहाँ और एक यहाँ पे रहेगा। तो ये दोनों 12 नंबर भी खोलता हूँ। इधर का भी 12 नंबर दोनों खुल गया। अब ये रही पैनल। तो ये ऊपर नीचे दबाने वाला लॉक है, ऊपर से और नीचे से दोनों दबाएंगे तब जाके खुलेगा। ये तो हाथ से खुलेगा नहीं, इसको डॉल डालना पड़ेगा। तो चलो मैं निकालता हूँ इसको। तो फाइनली ये देख पा रहे हैं, ऐसे दबाओगे तब जा कर के ये लॉक निकलता है। ये निकल चुका अपना। तो यहाँ पे आपको एक सॉकेट दिख रहा है। और यहाँ से क्लिप से निकाल देना है, क्योंकि यह डैशबोर्ड के साथ रहेगा।
निकल चुका। इधर का खुल गया सब, स्टीयरिंग का खोलना बाकी है। तो स्टीयरिंग का कहाँ से खोल रहा हूँ मैं, वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। अभी आपको स्टीयरिंग लॉक नहीं करना है, ये वाली 12 नंबर खोल देना है। तो ये वाली 12 नंबर मैं खोलता हूँ। तो बोल्ट तो खोल दिया मैं। अब इसको ऊपर उठाना है, देखना है कि ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो ये इजीली ऊपर आ गया। वापस से इसको बैठा देना है। तो अपने को करना है स्टीयरिंग लॉक, की निकाल देना है। की निकाल दिया, स्टीयरिंग लॉक कर देना है। लॉक हो चुका। अब इसको निकालना है, नहीं निकल रहा है, जाम हो गया अभी। फिर वापस से स्टीयरिंग का की अंदर डालना है, डाल के स्टीयरिंग अनलॉक करना है फिर से। इसको ऊपर उठा के रखना है थोड़ा। ऊपर उठा के रख दिया हूँ। अब वापस से की निकाल देना है, लॉक करना है। लॉक हो चुका। अब देखते हैं निकलता है क्या नहीं। नहीं निकल रहा है, मेरे को किसी स्क्रूड्राइवर वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। अब भी नहीं निकल रहा है, तो मैं दोनों हाथ से, मेरे को सपोर्ट इधर से स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा थोड़ा, तो निकालता हूँ मैं। तो फाइनली स्टीयरिंग को हिलाओगे यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा गैप मिलेगा तो ये निकल जाता है। निकल चुका ये फाइनल। स्टीयरिंग लॉक करने का मकसद ये था कि वापस से उसी जगह में बैठेगा ये, और वापस से स्टीयरिंग को अनलॉक करना नहीं है। तो इधर का सब खुल गया मेरा। अभी ये 12 नंबर खोलता हूँ दोनों साइड का। तो फाइनली ये दोनों पट्टी इधर का खुल चुका। अब ये पाइप को निकालना है, ये वाली डक्ट को निकालना है, जो इधर दिया हुआ रहता है सीट के नीचे, इधर दिया हुआ रहता है, इसको निकालना है, दोनों को निकालना है। तो चलो ये दोनों निकाल देता हूँ मैं। ये निकालना कभी कभी बहुत कठिन भी होता है और बहुत इजी भी होता है। तो दोनों हाथ से तो मेरे को नहीं, एक हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है। इस साइड का तो निकाल दिया हूँ। बड़ा स्क्रूड्राइवर लेना, इसको ऐसे लगा देना और ऐसे भी निकाल देंगे, इसको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निकल गया। तो चलो अब मैं उस साइड जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या खोलना रहेगा मेरे को। तो इस साइड से पहले, सबसे पहले ये वाला पैनल खोल देता हूँ। तो सेम उस साइड की तरह इधर लॉक दिया है, डबल लॉक, तो ये खोलता हूँ मैं। और नीचे से ये वाला खोल दें, क्योंकि इधर सॉकेट वगैरह दिया हुआ रहेगा, वायरिंग का कुछ ना कुछ। तो ये सॉकेट देख लेना वायर कहाँ से आया है, ये ऊपर से आया हुआ है, यानी डैशबोर्ड से आया हुआ है। तो इसको खोल देना बिंदास। दोनों खुल चुका। उसके बाद नीचे एक देखिए ना, यहाँ 12 नंबर दिया है, एक यहाँ पे 12 नंबर दिया है। उसके बाद ये वाटर पाइप निकाल देना है, बस कहानी ख़त्म। इस साइड से सब खुल चुका और इधर कुछ खोलना नहीं पड़ेगा मेरे को। अब इस साइड आ जाइए, एक 12 नंबर ये, एक 12 नंबर ये खोलना है। और यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे नहीं है, खाली है।
यहाँ पे भी खाली है, यानी पैसेंजर साइड खाली ही रहता है हर गाड़ी में। तो चलो अब मैं ये पैनल खोल के बाहर लेके चलता हूँ आपको। तो बाहर से अपने को सबसे पहले वाइपर ब्लेड निकालना है दोनों, उसके बाद हीटर का पाइप निकाल चुका हूँ और एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइन खोलना पड़ेगा। तो चलो ये 13 नंबर का बोल्ट दिया है, 13-14 का रहेगा शायद। तो ये खोलता हूँ, खोल के बाहर निकालता हूँ इसको। तो ये 14 नंबर का बोल्ट खुल गया, दोनों खोल दिया हूँ और इसको थोड़ा दबाना है आपको। उसके बाद ये इजीली निकल गया सेम इस साइड का। उसके बाद ये इजीली निकल गया। अब उसके बाद एक क्लिप, 1 2 3 4 क्लिप है टोटल। क्लिप निकालता हूँ, निकाल के कॉल पैनल को बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली अपना कॉल पैनल भी निकल चुका। तो इसको बाहर लेता हूँ मैं, इधर से अटक रहा है। तो आ गया बाहर। यहाँ पे देखना है कौन सा बोल्ट दिया है, यही बोल्ट रहेगा। तो ये दोनों बोल्ट 12 नंबर खोलना है, तो खोलता हूँ मैं इसको। तो फाइनली दोनों बोल्ट खुल चुका, ये रही दोनों बोल्ट। तो चलो अब एक्सपेंशन वाल खोलता हूँ। तो फाइनली एक्सपेंशन वाल के पास से भी खोल दिया हूँ और ये वाला दोनों बोल्ट यानी यहाँ का रबर निकालना है आप, ताकि बैठाने टाइम आपको इजीली बैठ जाए। तो चलो इसको मैं खोल देता हूँ। तो फाइनली सब खुल चुका बाहर से, जो भी खोलना था, और अंदर से भी खुल चुका है सब। तो सब कुछ अंदर से भी खुल चुका है। तो चलो अब मैं इसको पलटी मारता हूँ, यानी सीट के ऊपर होल्ड करता हूँ। देख पा रहे हैं डैशबोर्ड निकलने को आ रहा है, बाहर आ रहा है, देख पा रहे हैं। मैं हिला रहा हूँ इसको। तो चलो इसको फाइनली सीट के ऊपर होल्ड करता हूँ मैं। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड पलटी मार दिया हूँ। ये रही इसका इवापोरेटर कॉइल यहाँ पे है। तो इसका इजी टाइप में खुल जाएगा, देखते हैं इजी टाइप में खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू रहेगा। तो ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली सब स्क्रू खुल गया। अब ये निकल गया अपना इजी स्टेप में। ये रही सेंसर इवापोरेटर कॉइल का, इसको यहीं से निकाल देने का। इसको बाहर ले लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं लीकेज किस तरीके से लीकेज हुआ है। तो चलो इसको होल्ड करता हूँ इधर और नया वाला दिखाता हूँ आपको। तो ये रही नया इवापोरेटर कॉइल, तो कोर कंप्लीट असेंबली इवापोरेटर मेड इन कोरिया। तो इसका निकालते हैं अंदर से। ओरिजिनल कॉइल है, तो देख लेते हैं सेम है या अलग है, डिफरेंट है। तो बिल्कुल सेम ही है। ये वाला आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा दे, बेटर रहेगा। तो ये वाला इसमें लगा देता हूँ मैं, मट्टी, ब्लैक मट्टी। तो इसमें लगा देता हूँ। तो ये वाला मट्टी निकलना पॉसिबल नहीं, पूरा चिपका हुआ है, इसमें निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब नया वाला मैं फिटिंग करता हूँ। बाकी जो सामान है वो सब लगा दिया हूँ। तो चलो इसको फिटिंग करता हूँ मैं यहाँ पे। तो फाइनली न्यू वाला फिट हो गया। तो चलो इसके ऊपर का कवर लगा देता हूँ मैं। सेंसर वगैरह सब लगा दिया हूँ, बराबर इधर फिट हो गया। तो चलो अब ऊपर का कवर लगा देता हूँ। तो फाइनली पूरा फिट हो चुका, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से सब स्क्रू वगैरह सब लग गया। तो चलो अब डैशबोर्ड डाल देते हैं अपनी जगह पे। ये सब बाहर निकाल देते हैं, डैशबोर्ड फिटिंग करते हैं। तो फाइनली
बेसबोर्ड वगैरह ऊपर से डाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप। तो चलो अब इसको मैं फिटिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत फिटिंग करके फिर बाहर प्रेशर मार के वगैरह दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली चलो प्रेशर मार देते हैं। तो मीटर लाइन लगा के रखा हूँ और लॉ वाले से कनेक्ट करके रखा हूँ मैं पहले से, यानी पहले प्रेशर मारा था, चेक किया था। तो चलो अब ये वाली लाइन कंप्रेसर में लगा देता हूँ। ये लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको बंद कर रखना है, ये वाला चालू रखना है और कंप्रेसर ऑन करना है। देख पा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। तो 300 का होने देते हैं। इधर चेक कर लेना कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, कभी कभी एडाप्टर के पास से भी लीकेज होता है। तो प्रेशर मारने का रीज़न ये है कि जब तक मेरा चेक अंदर का फिटिंग भी हो जाएगा और प्रेशर भी चेक हो जाएगा कि और दूसरा लीकेज तो नहीं है कहीं। तो फाइनली 300 का प्रेशर हो चुका है, इसको बंद कर दिया हूँ। तो चलो अब अंदर का बाहर का जो भी फिटिंग करना है वो मैं करता हूँ। तो फाइनली अंदर भी कंसोल बॉक्स वगैरह सब बैठ चुका, इधर का भी स्टेयरिंग वगैरह, स्टेयरिंग कॉलम वगैरह सब बैठ चुका। कॉलम बोल रहा हूँ, स्टेयरिंग का यूनिवर्सल जॉइंट वगैरह बैठ चुका। इधर का भी लगभग बैठ चुका। तो इधर का साइड का पैनल भी बैठ चुका, बस उधर का फिटिंग करना बाकी है और इधर का ऊपर का फिटिंग करना बाकी है। तो चलो ये सब मैं फाइनल फिट करता हूँ। तो गाइस फाइनली प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो चुका, देख पा रहा A to Z जो भी खोला गया था सब फिटिंग कर दिया हूँ। और यहाँ का मिरर खोलना बाकी बताया नहीं था मैं आपको, सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, वो चीज़ें दिखा देता हूँ मैं ज़रा आपको। क्योंकि डैशबोर्ड अपन खोलते हैं ना तो कभी भी ये वाली ग्लास में ये करने का रहता है, लग जाए तो टूटने का चांस रहता है। तो ये ज़्यादा स्टेप ये नहीं है, इसको ऐसे ये बैठ गया और नीचे जो है ना एक स्क्रू दिया है, बस इसको लूज़ करोगे इजीली ये बाहर आ जाता है। और अभी इसको मैं वापस टाइट कर दूंगा। प्रॉपर तरीके से जो कुछ भी खोला गया था सब A to Z फिट हो गया। तो चलो ज़रा बाहर चलते हैं और देखते हैं प्रेशर होल्ड है या नहीं है। इधर का भी सब फिटिंग हो चुका, वाइपर ब्लेड, कॉल पैनल, अंदर का 12 नंबर बोल्ट, एक्सपेंशन वाल का जॉइंट, हीटर का पाइप सब फिट हो चुका। और प्रेशर देख लीजिए आप, जितना मारा था उतना ही है, यानी सिस्टम पूरा बिल्कुल सही है अभी। तो इसको प्रेशर ये लाइन खोल देता हूँ यहाँ से। यहाँ से खोल के इसमें लगा देता हूँ, क्योंकि अब अपने को वैक्यूम करना है। तो गैस आप इधर से भी मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वैक्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैक्यूम इधर इसका कांटा नीचे है नहीं। और इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक का वैक्यूम का निशान दिया हुआ है, उधर वैक्यूम कर सकते हैं आप। माइनस में हवा है, उधर माइनस में कांटा का निशान दिया है। तो चलो इसको बंद कर दिया, इसको चालू कर दिया हूँ। अब यहाँ से भी वैक्यूम लाइन में चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये वाला है वैक्यूम लाइन। तो इसको लगा दिया और यहाँ से चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है कांटा। तो 10 मिनट कुछ वैक्यूम होने देते हैं, फिर 10 मिनट बाद आपको गैस चार्जिंग में लेके आता हूँ मैं। जब तक मैं बैटरी वायर भी लगा देता हूँ। ये रही बैटरी वायर, टर्मिनल टाइट कर देता हूँ।
टर्मिनल फुल टाइट हो गया। तो चलो अंदर चलते हैं, गाड़ी चालू करके थोड़ा गाड़ी हीट होने देते हैं। इग्निशन तो पहले से अपना ऑन है, इंडिकेटर भी चालू है। तो चलो गाड़ी चालू करता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चालू कर सकते हैं। तो क्लच दबा दिया हूँ और ये रही गाड़ी चालू हो चुकी। कोई लाइट वाइट कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। ये लाइट जो आ रहा है ये बोनेट खुला हुआ है, इसकी वजह से आ रहा है। तो चलो थोड़ी देर गाड़ी हीट करता हूँ और मैं यहाँ से ब्लोअर चालू रखता हूँ और बाहर जा कर के डायरेक्ट गैस चार्जिंग वगैरह करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलो वैक्यूम होने देते हैं, फिर बाहर मिलते हैं अपन। तो फाइनली बाहर आ चुके हैं अपन और वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो चुका। अब ये कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ इसको। गाड़ी चालू रखा हूँ मैं, अंदर से चालू रखा हूँ, आपको दिखाया था मैं। उसके बाद ये रही गैस सिलेंडर में लगा लेता हूँ ये लाइन को, यहाँ से ओपन कर देता हूँ और इसको पलटी मार देता हूँ। पलटी मार दिया। अब यहाँ से मैं गैस छोड़ूंगा तभी कंप्रेसर ऑन होगा। तो गैस छोड़ रहा हूँ, अंदर से एसी चालू कर रखा हूँ। चालू हो गया कंप्रेसर। फैन चालू हो गया। प्रेशर ड्रॉप होगा। गैस मारते हैं अभी। यहाँ से रिटर्न लाइन वगैरह चेक कर लें आ रहा है क्या नहीं। अभी तो नहीं आ रहा है, अब आने लगा धीरे धीरे, अब आ रहा है। तो चलो मैं फुल गैस चार्ज करता हूँ इसमें, और भी गैस लगेगा तो फुल गैस चार्ज करता हूँ और प्रेशर दिखाता हूँ कहाँ तक आता है। अब गैस कम मारेंगे तो भी ये प्रेशर का सक्शन लाइन ज़्यादा दिखाएगा। गैस प्रॉपर हो जाएगा तब जा कर के बराबर कंप्रेसर प्रेशर दिखाता है। तो गैस फुल लेवल करता हूँ मैं। तो फाइनली फुल गैस चार्ज हो चुका अपना, 30 पे प्रेशर दिखा रहा है, रिटर्न वगैरह बराबर आ रहा है। तो अंदर देखते हैं कूलिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है। ये रही थर्मामीटर, थर्मामीटर लगा रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है। अभी 20 पे आ गया, जो कि आउटसाइड का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। देख पा रहे हैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8.6 8.4 गाड़ी पूरा चिल्ड हो रही है। 7.6.21 5.9 5.8 5.4 पे आ चुका, 5.3 पे आ चुका। एकदम कूलिंग एक्यूरेट प्रॉपर कूलिंग हो रही है। देख पा रहे हैं 5.3 5.1 5.1 5.3 पे अप डाउन कर रहा है, यानी यहाँ पे ट्रिप मारने वाला है ऐसा लग रहा है। तो यानी प्रॉपर तरीके से कूलिंग हो रहा है। तो गाइस किस तरीके से मैंने गैस चार्जिंग करके दिखाया, वैक्यूम करके दिखाया, प्रेशर डाल के दिखाया, डैशबोर्ड खोल के इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करके दिखाया। तो गाइस बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं ये काम से, ऑटोमोबाइल लाइन से, तो वो बंदे के लिए मैं थोड़ा हेल्पफुल कर देता हूँ। जहाँ तक हो सकता है मुझसे मैं करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अपन।